आज के इस तफसीली जायजे में हम कुछ ऐसे बैनुल अक़वामी बहरानों को डिकोड करने वाले हैं जो एक के बाद एक बिल्कुल डोमिनोज की तरह घिर रहे हैं और हमारी दुनिया का नक्शा तेजी से बदल रहे हैं। ये कोई आम जियोपॉलिटिकल सूरत हाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट है जिसने बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को भी हिला कर रख दिया है। तो चलें बगैर किसी ताखीर के सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि मशरिक़ वुस्ता में रुका हुआ एक फ़ज़ाई हमला आखिरकार पूरी दुनिया की मल्टी बिलियन डॉलर शिपिंग इंडस्ट्री में इतना बड़ा भूंचाल कैसे ले आया। मतलब एक रुका हुआ मिलिट्री एक्शन दुनिया की इकोनॉमी को बिल्कुल एक नई सिमत में कैसे मोड़ सकता है। ये एक इंतहाई पुरअसरार और दिलचस्प कहानी है। इस पूरी कहानी और इस पेचीदा आलमी जाल को हम आज 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले अमेरिका और ईरान का वो खुफिया सीज़ फायर, फिर समुद्री रास्तों पर बनने वाले नए टोल गेट्स, तीसरा बीजिंग और मॉस्को का गठजोड़, चौथा जनूबी एशिया में मिलिट्री की हलचल और आखिर में देखेंगे कि इस नई माइशत में असल फातेह कौन है। ये तमाम कड़ियाँ बहुत मंतकी अंदाज में जुड़ने वाली हैं। तो चलें अपने पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। अमेरिका और ईरान का खुफिया सीज़ फायर। हुआ कुछ यूं कि एक इंतहाई पेचीदा शैडो वॉर चल रही थी। फिर अचानक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने वाशिंगटन को कुछ नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम किए कि कैसे यूएई और सऊदी अरब को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया जा रहा था। इस इंटेलिजेंस ड्रॉप ने वाकई गेम बदल दी। सदर ट्रंप ने फौरन ईरान पर अपना तयशुदा ऑपरेशन स्लेज हैमर रोक दिया। फिर एक इंतहाई हाई टेंशन फोन कॉल में इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बाईपास करते हुए ये वाजे कर दिया गया कि अब जंगबंदी के लिए मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सालिसी पर इन्हिसार किया जाएगा। अब यहाँ सबसे हैरान कुन बात ईरान की एयर डिफेंस हिकमत अमली थी। इनके सिस्टम्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मुसलसल 15 से 20 दिन तक अमरीकी जंगी तैयारों के फ्लाइट पैटर्न्स को खामोशी से मॉनिटर किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और रेडार के रवैये को मुकम्मल तौर पर समझ लिया। पेंटागन को ये डर बैठ गया कि अगर हमला किया तो उनके जदीद तरीन F-35 तैयारे तबाह होकर ईरान के हाथ लग सकते हैं। और सच पूछें तो ये वाकई एक बहुत बड़ा रिस्क था। अब आते हैं दूसरे डोमिनो की तरफ, दी मैरीटाइम टूल गेट्स यानी समंदरी टूल गेट्स। जरा इस हिंसे पर गौर करें। $30 मिलियन, ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये इस जदीद तरीन अमरीकी MQ-9 रीपर जासूस ड्रोन की कीमत है, जिसे हाल ही में यमन की हूथी फोर्सेस ने आमना बाबुल मंदब में अपने मखसूस निंजा मिसाइल से उड़ा दिया। इस एक वाक़े ने साबित कर दिया कि समंदरों पर अब कंट्रोल पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। और इसका नतीजा एक बिल्कुल नई माशी हकीकत। एक तरफ ईरान की अथॉरिटी आमनाए हुर्मस से गुजरने वाले हर तिजारती जहाज से $2 मिलियन का टोल मांग रही है, तो दूसरी तरफ हूती बहरे अहमर के रास्ते के लिए फी जहाज $5 मिलियन का टोल फाइनल कर रहे हैं। ये ग्लोबल ट्रेड के लिए वाकई एक होश उड़ा देने वाली सूरत हाल है। और हाँ, ये टूल सिर्फ पैसों तक महदूद नहीं है। अब तिजारती जहाज़ों को एक क्लियरेंस कोड हासिल करने के लिए ईरानी हुकाम को अपने कार्गो की मुकम्मल तफसीलात, अमले की लिस्ट और अपना पूरा रूट ईमेल करना पड़ता है। तेज़ रफ्तार कश्तियों के जरिए बड़े ऑयल टैंकर्स पर कब्जे के बाद अब सब ये शराइत मानने पर मजबूर हो चुके हैं। चलें अब गेम को थोड़ा और बड़ा करते हैं और सुपर पावर्स की बात करते हैं। तीसरा हिस्सा बीजिंग और मॉस्को का गठजोड़। चीनी सदर शी जिनपिंग की ये वार्निंग काफ़ी सख्त और वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि चीन ने अब बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी फ़ौजी अड्डों को हटाने के ईरानी मुतालबे की मुकम्मल हिमायत कर दी है। मतलब मशरिकी ब्लॉक अब खामोश तमाशाई नहीं रहा। और ये हिमायत सिर्फ ज़ुबानी नहीं है। मशरिकी ब्लॉक की इंटेलिजेंस शेयरिंग के तहत चाइना अब एक्टिवली अमेरिकी और इजरायली जंगी तैयारों की मूवमेंट मॉनिटर कर रहा है और उनकी लाइव लोकेशंस बराह रास्त तेहरान को फीड की जा रही हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी इजरायली तैयारे के हदफ तक पहुंचने से पहले ही उसकी लॉन्च लोकेशन और रास्ता सामने आ जाता है, जिससे सारी फिजाई बढ़तरी न्यूट्रलाइज हो जाती है। इस सारे तनाव का असर सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहा। आइए चौथे चैप्टर की तरफ चलते हैं, जनूबी एशिया में मिलिट्री डोमिनोज। अगर हम तेजी से बदलते इस सूरत हाल पर नजर डालें तो मिस्र ने जारहाना अंदाज में अपने राफेल जेट्स और पायलट्स यूएई में तैनात कर दिए हैं। इसी दौरान यूएई और इंडिया एक तारीखी दिफाई मुआहदा फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पूरी ताकत से इस मुआहदे को ब्लॉक करने में लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी रीजनल शिफ्ट है। इन तनाज़ात की माशी कीमत भी बहुत भारी है, $600 से $800 मिलियन। पाकिस्तान की जानिब से फिजाई हुदूद बंद होने के बाद इंडिया की एयरलाइंस जैसे स्पाइस जेट और एयर इंडिया को यह भारी नुकसान उठाना पड़ा। इनके 1200 तैयारों की फ्लीट तकरीबन ग्राउंड होने के करीब पहुंच गई थी।
मिलिट्री टेक्नोलॉजी की रेस भी बिल्कुल नए लेवल पर है। एक तरफ इंडिया का ब्राह्मोस मिसाइल है तो काउंटर में पाकिस्तान ने फतह 3 को एक हतमी इक्वलाइजर बनाकर पेश किया है। चीनी HD-1 टेक्नोलॉजी से लैस ये मिसाइल मैक 4 की स्पीड, 400 किलोग्राम वॉरहेड और 450 किलोमीटर रेंज के साथ एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब आते हैं सबसे अहम और आखिरी चैप्टर की तरफ, द न्यू इकोनॉमिक विनर्स, यानी इस नई सूरत हाल के मुआशी फातेह। ये आदाद शुमार वाकई चश्मकशा हैं। पूरे साल 2025 में ग्वादर पोर्ट ने सिर्फ 8,300 कंटेनर्स हैंडल किए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक महीने, जी हाँ, सिर्फ अप्रैल 2026 में ही उन्होंने 11,000 कंटेनर्स प्रोसेस कर लिए। ये एक ऐसा माशी बूम है जिसने सबको हैरान कर दिया है। आखिर इस धमाकाखेज उभार की वजह क्या है? 14.5 मीटर से ज्यादा की कुदरती गहराई की वजह से दुनिया के बड़े से बड़े कार्गो जहाज यहाँ आ सकते हैं। मशरिक वुस्ता के तनाज़ुआत की वजह से दुबई की जबल अली पोर्ट की ट्रैफिक तेजी से इधर शिफ्ट हो रही है और अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सालाना 18 से 25 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करेगी। ये वाकई एक आलमी बहरान को तारीखी माशी मौके में बदलने की एक ज़बरदस्त मिसाल है। वैसे इस बहरान के कुछ और फातिहीन भी हैं। अगर हम गैर जानिबदारों कर देखें तो जहां एक तरफ दुनिया पैनिक में है, वहीं मगरबी दिफाई कॉन्ट्रैक्टर्स के बजट में 500 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। अमेरिकी बैंक्स 50 बिलियन डॉलर और तेल और गैस की बड़ी कंपनियां 8 से 10 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड मुनाफे कमा रही हैं। जंग और अदम इस्तेहकाम भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुके हैं। और डिजिटल मैदान को तो हम भूल ही नहीं सकते। हाल ही में ईरानी हैकर्स ने अमेरिकी गैस स्टेशंस के टैंक रीडर्स को हैक कर लिया, और वो भी कैसे? महज जीरो पासवर्ड की सादा सी खामियों का फायदा उठाकर। ये इस बात का सबूत है कि कैसे ये जंग अब आम इंफ्रास्ट्रक्चर तक सरायत कर चुकी है। तो अब आखिर में इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद ये सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है। जब सुपर पावर्स मफलूज नजर आ रही हों और समुद्रों पर बने नए टोल बूथ्स आलमी तिजारत को कंट्रोल कर रहे हों, तो इस नए जियोपॉलिटिकल नक्शे में असल ताकत दरहकीकत किसके हाथ में है? ये वो सवाल है जो यकीनन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस तफसीली जायजे के लिए बस इतना ही। ये वो हकायक हैं जो दुनिया की नई सिमत तय कर रहे हैं।